हिंसा को बढ़ावा दे। नहीं राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भैया बीजेपी के हो गया। क्या किया आदित्यनाथ 9 साल से प्रधान मुख्यमंत्री बन के बैठा है। अमन चोपड़ा बताओ। प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी। दोस्तों, गोदी मीडिया की आज से पहले इतनी भयंकर बेइज्जती होते हुए आपने शायद ही कभी देखा हो। आज जिस तरीके से गोदी मीडिया की बेइज्जती हो रही है, इतिहास में इतनी भयंकर बेइज्जती किसी की नहीं हुई। ऐसी बेइज्जती तो आज तक इन तमाम गोदी एंकराओं के मालिक की भी नहीं हुई होगी जैसी आज इन लोगों की हो रही है। हर जगह से दुत्कारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, गरियाए जा रहे हैं, हाथों से माइक तक छीन लिया गया है। अपने लोग सामने बैठकर इन लोगों को गोदी गोदी कह रहे हैं। आज जो स्थिति सामने आई है दोस्तों, उसने बता दिया है कि इस वक्त हमारे देश के मीडिया का स्तर कितना नीचे गिर चुका है। सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और दोस्तों आज की ये खबर आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिन एंकराओं को सुन रहे हो, जिन न्यूज चैनल्स पर सच जानने की कोशिश कर रहे हो, अपने देश की स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हो, वो आखिर असल में है क्या। कितने बड़े चरण चुंबक बन चुके हैं सत्ता के, और कैसे जनता की जगह सत्ता की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप जरा इनके ऊपर गौर करिए। ये हैं अमन चोपड़ा। इनके आपने तमाम टीवी चैनल्स पर शो देखे होंगे, लेकिन आज ये अपना इन्होंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है और फर्क ज्यादा नहीं है। पहले ये बड़े बड़े चैनल्स पर बैठ करके गोदीगिरी करते थे और अब ये यूट्यूब पर बैठ करके वही गोदीगिरी कर रहे हैं, वही चाटुकारिता कर रहे हैं। अब इन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का एक इंटरव्यू लिया और शर्म की बात यह है कि शंकराचार्य के सामने बैठ करके ये इनसे बेशर्मी वाले सवाल पूछ रहे हैं। ये शंकराचार्य से पूछते हैं कि आप अखिलेश यादव से मेरठ के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते हो, आप अखिलेश यादव से मेरठ के मुद्दे पर सवाल क्यों नहीं पूछते हो। अब इस पर शंकराचार्य ने भी इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। शंकराचार्य ने कहा कि भैया हम अखिलेश यादव से क्यों पूछें, अखिलेश यादव थोड़ा ना मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ है। आपको योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछना चाहिए कि पिछले 9 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, आपने क्या किया, आपने मथुरा के लिए क्या किया, राम मंदिर के मुद्दे पर आप क्यों नहीं कुछ बोलते हो। इसके बाद अमन चोपड़ा किस तरीके से बौखलाए हुए नजर आते हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने इनकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी है। इसके बाद ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद अमन चोपड़ा ने भी वीडियो को शेयर किया है और उसमें वो दिखा रहे हैं कि देखो किस तरीके से मुझे दुत्कारा गया है। आश्रम से जो शंकराचार्य के चेले थे उन्होंने इनको वहां पर भगा दिया, बुरी तरीके से इनको बेइज्जत करके भगाया गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो जो है कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की है। मुलायम सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा है कि गोदी मीडिया, मुख्य मीडिया संस्थानों में बैठे एंकर सत्ता की किस तरह चाटुकारिता करते हैं, ये अपनी आंखों से देख लीजिए और अपने कानों से सुनिए। अमन चोपड़ा किस तरह बातों को घुमा फिरा कर नेताजी और अखिलेश यादव जी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा श्याम यादव नाम के एक यूजर ने भी वीडियो को शेयर किया। लिखा है कि इनका हौसला आखिर इतना कौन बढ़ा देता है कि ये किसी पर भी बेबुनियाद लांछन लगा लेते हैं। गोदी मीडिया वाले जब सनातन धर्म के गुरु पूज्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के सामने बैठकर भी उन पर अनर्गल आरोप लगा सकते हैं, तो फिर ये किसी को क्यों छोड़ेंगे। जनजीज का अगला निशाना ऐसे झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने वाले गोदी मीडिया वाले होंगे। इनसे भी हिसाब लिया जाएगा। थोड़ा सा और बच गए, नहीं तो इस दलाल का भी हिसाब हो गया होता। इस तरीके से तमाम लोग जो हैं इनको दलाल बोल रहे हैं, इनकी गोदीगिरी पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा अनुराग वर्मा ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। लिखा है ये इंटरव्यू नहीं था, यह सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की जय जयकार करने और अखिलेश यादव जी के लिए अपशब्द बकने की सुपारी थी। शंकराचार्य जी ने क्या खूबसूरती से इसे हैंडल किया और कितनी तार्किक बात कही कि 9 साल से योगी आदित्यनाथ सत्ता में बैठे हैं और आप कहते हो कि हम अखिलेश यादव से सवाल पूछें। ये है
यह है स्थिति इन एंकराओं की। इनकी हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल पूछें, लेकिन सवाल किससे पूछना है? विपक्ष से, या उन लोगों से जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं। जैसे ये पत्रकार हैं पीयूष मिश्रा, इनको तो आपने कई बार टीवी चैनल्स पर देखा होगा। अब इन्होंने भी अपनी गोदीगिरी की एक झलक जो है जनता के सामने पेश की है। दरअसल कुछ दिन पहले जब छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उसके बाद राहुल गांधी छात्रों के लिए आवाज उठाते हुए दिखाई दिए। जाहिर है नेता प्रतिपक्ष हैं, जनता के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन फिर गोदी मीडिया के ये एंकर पीयूष मिश्रा वहां पर आते हैं और राहुल गांधी से सवाल पूछना शुरू करते हैं कि राहुल जी, आपने उन पुलिस वालों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जिनको छात्रों ने मारा था, जिन पर हमला हुआ था, जो घायल हुए थे? आप पुलिस वालों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि भैया आप बीजेपी के एंकर हो क्या? आप बीजेपी के रिपोर्टर हो, बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। इसके बाद ये पत्रकार महोदय ऑफेंड हो गए और जो है उनको बहुत बुरा लग गया। हालांकि इसके कुछ ही दिन बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें ये गृह मंत्री अमित शाह के साथ में हाथ बांधे हुए मुस्कुराते हुए संसद की सीढ़ियों से उतरते दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए इस वीडियो में, ये वही पीयूष मिश्रा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके दिनेश पुरोहित लिखते हैं कि अमित शाह के बगल में चल रहे हैं वो सभी पत्रकार, लेकिन किसी के हाथ में माइक नहीं है, ना ही कोई सवाल कर रहा है। बस सिर्फ अब सवाल विपक्ष से ही किए जाते हैं। ये है हमारे देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो पहले स्तंभ के साथ मिल गया है। फिर कहते हैं हमें गोदी मीडिया मत कहिए। ये है स्थिति। गृह मंत्री अमित शाह के साथ पीयूष मिश्रा खड़े हैं, लेकिन एक बार सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि बच्चों पर आपने पैलेट गन क्यों चलवाई, बच्चों पर लाठी क्यों चलवाई। लेकिन हाँ, राहुल गांधी से सवाल जरूर पूछना है कि भैया राहुल गांधी, आप पुलिस वालों के लिए कुछ क्यों नहीं बोलते, छात्रों के लिए क्यों बोल रहे हैं। ये है स्थिति गोदीगिरी की। अब ये सब कुछ सामने आने के बाद खुद इन्हीं के लोग, इन्हीं के साथी बैठ करके सामने इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये देखिए, आज तक ने एक प्रोग्राम किया है और यहाँ पर ये एंकर जो हैं सारे बैठे हुए हैं। हालांकि अच्छी बात है कि कम से कम अपनी गलतियों को एनालाइज कर रहे हैं। ये लोग सामने बैठ करके एक दूसरे को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। पीयूष मिश्रा से कह रहे हैं कि आप जो है जब राहुल गांधी से सवाल पूछ सकते हो तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुस्कुराते हुए क्यों चलते हो, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते। ये पूछा जा रहा है सामने बैठ करके, और इस पर दांत चिहारते हुए नजर आ रहे हैं पीयूष मिश्रा। आप देख लीजिए इस वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों रुबिका लियाकत की ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये रुबिका लियाकत हैं, बहुत ही सीनियर एंकर हैं, बहुत इनके जो है पॉपुलर है, कोई भी शोज हो बहुत बढ़िया बजट होता है इनका, लेकिन उसके बावजूद इनको बेसिक हिंदी नहीं लिखनी आती है। ये अपने शो के दौरान अब एक पाठशाला कर रही थी और उस दौरान ये जो है सीधे सीधे प्रियंका गांधी पर हमलावर हो रही थी कि भैया देखिए प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में क्या क्या गलतियां कही, आज हम आपको वो बताने वाले हैं। लेकिन प्रियंका गांधी की गलतियां बताने के लिए जैसे ही ये बोर्ड पर पहुंचती हैं, एक शब्द लिखती हैं, शिक्षा लिखती हैं, लेकिन वो भी गलत लिख देती हैं। पहले शाह में छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी ई की मात्रा लगा देती हैं, उसके बाद मिटाती हैं, फिर दोबारा से लिखती हैं, वो भी गलत लिखती हैं, फिर 3 शब्द के बाद में रुक जाती हैं। इनको एहसास होता है कि उन्होंने बहुत कुछ गलती कर दी, दूसरे की गलतियां बताने जा रही थी, लेकिन अपनी गलती का कोई एहसास रुबिका लियाकत को नहीं था। दिनेश पुरोहित इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि गोदी मीडिया के लिए मोए मोए मूवमेंट। रुबिका लियाकत ने कहा कि वो प्रियंका गांधी की स्पीच में की गई सभी गलतियों का पता लगाएंगे। ठीक 60 सेकंड बाद जब रुबिका ब्लैक बोर्ड पर लिखने गई तो उन्होंने खुद ही गलती करना शुरू कर दिया और शिक्षा को शी लिख दिया। उन्होंने इसे ठीक किया और फिर तीसरे शब्द पर लगभग अटक गई। जब आप एक बेसिक हिंदी सेंटेंस भी नहीं लिख सकते तो एक दशक तक लीड एंकर रहते हुए दूसरों को ठीक करने की हिम्मत कहां से आती है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप इस तरीके से दूसरों को ठीक करने की बात करती हैं, विपक्ष पर सवाल उठाती हैं, लेकिन आपकी खुद की नॉलेज क्या है, कितनी है, वो जनता को दिखाई दे रही है। आज दोस्तों इन तमाम गोदी एंकर्स की जिस तरीके से बेइज्जती हुई है, उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि इन लोगों ने मिलकर के हमारे देश के चौथे स्तंभ का क्या हाल कर दिया। कितने बुरे स्तर पर आ चुकी है आज हमारे देश की मीडिया। अभी भी वक्त है, अगर ये लोग समझ गए तो हमारे देश का चौथा स्तंभ डगमगाने से बच सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।